हे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं आप सभी के साथ आ गई हूँ मई के महीने में आपकी लव रीडिंग के लिए। तो यस, मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो मई के महीने में, सब कुछ जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ एंजल ऑर्कल से। एंजल ऑर्कल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपका है सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। किसी के लिए बहुत आई थिंक कोई है जो बहुत कन्फ्यूजन में है, अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान है और समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, दिस इज योर सोलमेट। इसी के साथ आपका कनेक्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है आपका हीलिंग फैमिली इश्यूज। न्यू लव। लास्ट वन है चिल्ड्रन। बॉटम में कार्ड है आपका फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो इस कार्ड से मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे इसमें लिखा है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जितना जल्दी आप अपने पास्ट को रिलीज कर दोगे, उस पेन को हील कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। और इसके लिए क्या लगेगा? फॉरगिविंग, क्षमा करना पड़ेगा और जो गलतियाँ की हैं उनसे सबक लेना होगा कि अब ये गलतियाँ मुझे नहीं दोहरानी हैं, मुझे ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अब जो प्रेजेंट टाइम में मेरे लाइफ में न्यू लव आया है, मुझे इसके साथ अपनी रोमांटिक फीलिंग्स रखनी है और अपने आप को एक सेकंड चांस देना है अपनी लव लाइफ को और भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपका बच्चों का भी रोल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आपके बच्चों का भी कोई ना कोई कनेक्शन रहा है जिससे आपकी लव लाइफ अफेक्टेड रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हील हो रही हैं। साथ में अगर फैमिली भी कोई बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है या आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है, इमोशंस को नहीं समझ पा रही है, आपको फ्लैग साइन दे रही है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, तुम फिर से गलती कर रही हो या फिर से गलती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब ये फैमिली इश्यूज़ भी हील हो रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों को लेकर के भी हीलिंग की एनर्जी महसूस हो रही है। एक एनर्जी मुझे और महसूस हो रही है, जैसे कि यूनिवर्स आपको कह रहा हो, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये व्यक्ति जो है, ये रास्ता जो है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम डाउट नहीं करो, यही तुम्हारे लिए रास्ता सुरक्षित है। ये सोलमेट तुम्हारा न्यू कनेक्शन जो है यही है। अभी तक तुम कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे थे, ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो लाइफ में सिर्फ टॉक्सिटी क्रिएट करने के लिए आए हैं, और इसलिए जो यूनिवर्स था उनसे तुम्हें फ्री रख रहा था, उनसे तुम्हें फ्री कर रहा था। और अब तुम अपनी स्वतंत्रता की एनर्जी में टैप कर रहे हो। अपनी स्वतंत्रता यानी कि अपने पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो, अब बाहर आ रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती की है और कहाँ मुझे अभी सुधार की आवश्यकता है।
तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन से निकल रहे हो और आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि नए प्यार को एक्सेप्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जब आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हो। तो यस, आप बहुत साहस का काम कर रहे हो और आपको ये करना ही चाहिए। चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके लिए एनर्जीज में, आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं। कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करें। वीडियो बनाती हूँ और व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग नहीं जुड़ते हैं, ख़ास करके यूट्यूब पे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पे भी सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेहनत का जो फल है ना उसको अदा कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। चलिए जानते हैं क्या है और एनर्जीज आपके लिए। 7 ऑफ एरियल, मुझे यहाँ पे देखो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत पेशेंस तो आपने रखा है और करीब 7 से 8 साल, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ एरियल हैं, तो कहीं ना कहीं 7-8 ईयर से आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल तो झेल रहे हो। बहुत झेला है आपने अपनी लव लाइफ में। जैसे आपकी इच्छाएं थी, सारी चीज़ें उसके उलट मिली हैं। हर चीज़ धीरे धीरे आपसे छूटती रही हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फायर रेफिल, मैंने वही कहा अभी, पीस, एपिफेनी, मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। एपिफेनी, ओके। एस ऑफ गैब्रियल, बॉटम में है चैरिट का कार्ड। देखो मुझे यहाँ पे कुंभ राशि धर्म युद्ध तो दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि आप बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को करियर में सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हो, खासकर अपनी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए। खासकर फैमिली के लिए और बच्चों के लिए आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो। लेकिन पास्ट की जो ये एनर्जी रही है ना कहीं आपको बार बार स्टक करती है। पर अब मैं देख रही हूँ आप उसके साथ पीस क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ पीस क्रिएट कर रहे हो और अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी तक आप जिद पे अड़े थे, नहीं मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जिद की एनर्जी आपकी चल रही थी। लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप पीस क्रिएट कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और हर चीज़ गॉड के ऊपर छोड़ रहे हो। तो ठीक है, परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, जो भी होगा सब उसी के हिसाब से होगा। और डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कई बार आपको अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे एपिफेनी का कार्ड है, आर्कएंजल राइजिल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो अकेलेपन में जो आपको इस चीज़ों से निकलने की मदद करेंगे वो आर्कएंजल राइजिल हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे और सही रास्ता आपको दिखाएंगे। ये आपकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपकी लव लाइफ को हील करेंगे और जो भी आपको लव लाइफ के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको इन्हीं से मिलेंगे। तो इनका प्रेयर ज़रूर कीजिए, सोने से पहले प्रेयर कीजिए। और जब आप सोने से पहले करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे तो ये सपने में आकर के आपको आपके लव लाइफ के क्वेश्चंस के जवाब देंगे। मुझे ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझको ही क्यों झेलना पड़ा, मुझे ही कार्मिक लोग क्यों मिले, मुझे ही धोखे क्यों मिले। इस टाइप की आपके क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके आंसर कोई आपको नहीं दे सकता। कितने भी बड़े टैरो रीडर से आप रीडिंग कराओगे नहीं दे पाएगा, वो आपको सपने के थ्रू आर्कएंजल राइजिल ही देंगे। ठीक है,
आर्कैंजल रजिल का आपको प्रेयर करनी है और वही आपको इन सारी सिचुएशन से निकालने में मदद करेंगे और आपकी प्यार की जीत भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते लव को, बस आपने गलतियाँ की हैं और अब इनको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे धर्म युद्ध आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा गैब्रियल है। तो न्यू लव तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, न्यू लव आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पैसन, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने इस नए पर्सन से मिले, अपने करियर रिलेटेड किसी वर्क को लेकर के इनके साथ में मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों की मुलाकात ज़िंदगी भर का साथ में बदलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ आउटकम, कुछ कीवर्ड्स जो आपको जान लेने चाहिए मई के महीने में, जो आपको मदद कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। मुझे आपके लिए एक गीत याद आ रहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना आप सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आर्कैंजल रजिल इस गाने के माध्यम से कुछ ऐसी कोई पंक्ति हो जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके, ठीक है। चलिए द स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे आप अपने जिस पर्सन को जिसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर आपका रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पर्सन है ना, तो कि जिस टॉक्सिक पर्सन को आप कंट्रोल करना चाहते थे, जिसको आप डोमिनेट करना चाहते थे, इनको आप डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनको ना सिर्फ कंट्रोल करेंगे बल्कि इनकी ज़िंदगी को भी किस हिसाब से घुमाना है ये भी आप कर पाओगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों एनर्जी दिख रही है। द लवर, यस, आप अब एक कमिटेड लव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपका फेटेड पर्सन है, जो आपके भाग में पहले से ही लिखा हुआ है। आपकी उसके साथ मुलाकात हो रही है इस मई में, उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो यस, उसके साथ आपका यहाँ पे कनेक्शन और भी तगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। द जस्टिस, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको डुअलिटी में रखा, जिसने आपको इम्बैलेंस रखा, जिसने आपके साथ में दो चेहरे अपना करके रखा, आपको भी डेट करता रहा और अनदर पर्सन को भी डेट करता रहा, उसके साथ में भी चीटिंग कर रहा है, आपके साथ भी चीटिंग कर रहा है, वहाँ पे इसको यहाँ पे जस्टिस मिलेगी, उसको आपके कर्मा का दंड मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगी। आपकी लाइफ में यहाँ पे लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है और जो टू फेसेस लोग हैं उनके भी चेहरे आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जस्टिस हो रही है, आपने जो झेला है उसका आपको कर्मा का फल मिलेगा। और बॉटम का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड। यस, 6 ऑफ सोर्ड यानी कि आप सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हो और किसी पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप कर पाओगे। चलिए आपकी लाइफ के लिए कोई और गाइडेंस जो आपको मिलनी चाहिए इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो फर्स्ट कार्ड है आपका डॉल्फिन। जॉइनेस आ रही है, फाइनेंशियल चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो रही हैं और अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो जॉब भी यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जॉब जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ऊंचा आपका हाईली पेड है जो एनर्जी है। डोर, यस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो यस कुंभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।